मैं हर दिन सो नहीं पा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हर दिन आप दिल्ली पुलिस हो, हमारी बात प्यार से मान लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना ही तो करवा रहे हैं, उसमें भी आप ईगो दिखा रहे हैं। वॉशरूम करने जाते हैं हम लोग, वहाँ पानी बंद कर दिया। शिक्षा मंत्री बैठा है, ये एक पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहा है? ईगो है सरकार का और कुछ नहीं है। आप शांति से बैठ के बात करिए। बैरिकेटर रोक दिया उधर। दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरी, सरकार के बारे में क्या बोले, सरकार ने तो देश ऐसा बना दिया। चोर प्रधानमंत्री, भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, गूंगा और बहरों की सरकार है ये। हम दलित हैं, हमें कह देते हैं ये तो भीमटा नीला कबूतर है, तो आपकी लिख के देता हूँ नौकरी चली जाएगी। ये ऐसी सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है कहीं से भी। तो मेरे हिसाब से लोगों को आना चाहिए, जितना ज्यादा आएंगे सरकार को नीचे गिरा के ही रहेंगे। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर छात्र लगातार अपनी मांगों को मांग रहे हैं और पिछले 20-25 दिन से करीब 20-22 दिन हो गए हैं छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इन छात्रों की परेशानी को समझ नहीं पाया है। ये अपने घर से दूर हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़कर बैठे हैं, कुछ लोग अपनी जॉब को छोड़कर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इनके पास नहीं आया। इनकी मुसीबत को, इनकी परेशानी को नहीं समझ रहा है। रात भर ये छात्र यहीं फुटपाथ पर सोते हैं, खाना पीना इनको कैसे मिलता है आप समझ सकते होंगे। घर से दूर हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी बात सुनी नहीं है। आपका नाम है? मेरा नाम अर्जिता है। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से ऊपर गुड़गांव में रहती हूँ। देखिए, राजस्थान से हैं आप, किस तरीके से इस आंदोलन को देख रहे हैं, इस मूवमेंट को देख रही हैं, और क्या लगता है कि क्या सरकार आप लोगों की मांगों को मानेगी? मुझे लगता है जितनी संख्या में लोग आएंगे उतना ज्यादा जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि अभी नंबर ही हमारी स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से लोगों को आना चाहिए। जितना ज्यादा आएंगे सरकार को नीचे गिरा के ही रहेंगे, उनको मनवा के ही रहेंगे। मेन ये है, उन्हें ये समझना चाहिए, इतना ईगो नहीं रखना चाहिए। हम बस इतना ही तो बोल रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन दे दो, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कोई और सरकार चाहिए। आप ही को ही रखेंगे, आपसे ही जवाबदेही मांग रहे हैं, इतना ही तो करवा रहे हैं, उसमें भी आप ईगो दिखा रहे हैं। अच्छा, आप जैसे यहाँ आए राजस्थान से, गुड़गांव में आप रहते हैं, आपके मन में क्या सवाल थे जब आप यहाँ पर आए? देखिए, मैं ऑनेस्टली इसलिए आई थी, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, बट सोनम सर को हम ये सब वो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि हम सब जुड़े इसमें। तो मैं इसलिए ही आई कि मैं हर दिन सो नहीं पा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हर दिन आप घुट-घुट के जी रहे हो, अपने आप से नफरत ऐसे लग रही थी, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो आई वांटेड टू कम, ताकि मुझे गिल्ट नहीं रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पार्ट नहीं बनी इस चीज़ का। अच्छा, जिस तरीके से छात्रों को रोकने की तैयारी की जा रही है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, आज छात्र बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे आवाज उठाने के लिए, इसको रोका जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं इस फैसले? ये तो सिर्फ ईगो है सरकार का और कुछ नहीं है। आप शांति से बैठ के बात करिए। इतना भी आप, मुझे लगता है अगर लोग अनएजुकेटेड होंगे और अनपढ़ों की सरकार है बेसिकली, अब उनमें ईगो इतना ज्यादा है, वो इतना इनको समझ नहीं आ रहा है कि पढ़े लिखे हैं सारे के सारे युवा, आप उनकी बात सुन लीजिए बस, और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। बिल्कुल, देखिए बात बिल्कुल एकदम ठीक है। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इधर आइए, कुछ और लोगों से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जी जी, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा फरीदाबाद से। अच्छा, आप जिस तरीके से मतलब यहाँ पर अब आंदोलन क्या आगे बढ़ रहा है, आज 20 तारीख है, छात्रों ने कहा था कि हम आगे जाएंगे, लेकिन रोका जा रहा है, इस फैसले को कैसे देखें? इस फैसले को देखो, अगर दिल्ली पुलिस हो, हमारी बात प्यार से मान लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो देश के युवा हैं, मेरे भाई वगैरह हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आने वाला इनका भविष्य है। इन माई फ्यूचर कभी ये पुलिस वाले हैं, इनके लड़के या फिर इनके लड़की भी यूपीएससी कुछ तो कर रहे होंगे, किसी न किसी चीज की तैयारी तो करेंगे। इनवैलिड कभी अगर इनके भविष्य में हुआ, फिर ये लोग क्या करेंगे? आज हमारे साथ अगर ये इतना गंदा बर्ताव कर रहे हैं, कहने का मतलब बैरिकेड रोक दिया उधर मैं क्या बोलूं, मुझे शर्म आ रही है। वॉशरूम करने जाते हैं हम लोग, वहाँ पानी बंद कर दिया। बताओ क्या दिल्ली पुलिस है ये? बताओ आप क्या कारण है इस चीज का? अब मैं कहना यही चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो प्रोटेस्ट है पीसफुल प्रोटेस्ट है, आराम से शांतिपूर्वक से तसल्लीपूर्वक हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। देखो, क्योंकि अगर हम प्रशासन के विरुद्ध भी जाते हैं वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग काम करना चाहते हैं, बस हमारा कहने का मतलब अच्छा, आपकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ओनली सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास अभी तक आया है? सरकार के बारे में क्या बोले, सरकार ने तो देश ऐसा बना दिया। अगर सरकार ने ऐसा देश बना दिया, अगर हम लोग बोलते हैं हम दलित हैं, हमें कह देते हैं ये तो भीमटा नीला कबूतर है। कोई मुसलमान बोलता है युवा, उसको आतंकवादी कह देते हैं। कोई आदिवासी को बोलता है, उसको कह देते हैं ये लोग नक्सली। अगर आप
मीडिया से आप अगर हमारे समर्थन में करोगे तो आपकी लिख के देता हूँ नौकरी चली जाएगी। ये ऐसी सरकार है, ये गरीबों की नहीं है। आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये सरकार सिर्फ अडानी की और अंबानी की है, ये गरीबों की सरकार नहीं है कहीं से भी। मैं कहता हूँ ये चीज जी। भैया सरकार से मुझे एक बात कहना है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ करे लेकिन शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी मत करे, शिक्षा को सुधार दे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। छात्रों को अन्याय नहीं होना चाहिए, सब कुछ करे, जो करना है करो। जी आप क्या कहेंगे इसको? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारी शिक्षा के साथ में जो धर्मेंद्र प्रधान जी खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा एक युवाओं का भविष्य है, शिक्षा एक युवाओं का भविष्य है। युवा हमारा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो हमारा शिक्षित भारत होगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करवा दिए, 28,000 मधुशालाएं खुलवा दी। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा के साथ मान लो एक बार पेपर लीक हो सकता है, 2 बार पेपर लीक हो सकता है। जब 10 रुपए का डायपर 3 किलो वजन झेल सकता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो शिक्षा मंत्री बैठा है, ये एक पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहा है? ये सरकार की नाकामियां है। और प्रधानमंत्री हमारा इतना निकम्मा प्रधानमंत्री है, चोर प्रधानमंत्री, भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, गूंगा और बहरों की सरकार है ये। अभी तो हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, हम नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे और जितने कैबिनेट में बैठे हैं इनका सबका इस्तीफा मांग कर हटेंगे हम यहाँ से। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी। इनके खुद के बच्चे जो हैं बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। मैं कहना यही चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को लाओ, हमारे साथ पढ़ाओ और हमसे कंपैरिजन कर पाओ। कौन कहां से कैसे निकल सकता है हमें पता, हम मिट्टी से उठे हुए लोग हैं। ये तो नेता लोग हैं जो इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं विदेशों में, उन्हें क्या पता भारत के अंदर क्या हो रहा है। तुम जाओ विदेश पढ़ो, हम भारत को अनपढ़ बना देंगे। इनका यही चल रहा है, तुम जाओ विदेश पढ़ो, भारत को अनपढ़ बना देंगे। इन्होंने 90,000 स्कूल बंद करवा दिए, क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो ये लोग बार बार नेता बनेंगे और तभी तो बस विकास की क्या ही बोले। ऐसा है, वोट सबका, विकास दो का, अडानी और अंबानी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक जाएंगे संसद तक, चाहे ये बैरिकेड लगा ले, कुछ भी लगा ले। इतनी पब्लिक आ रही है कि पुलिस भी कम पड़ जाएगी, ये ध्यान रखना। आपके हाथ में तिरंगा है, आवाज आप उठा रहे हैं, छात्रों की आवाज आप बन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए तुरंत, वरना हम संसद पे जाएंगे, सब एक साथ मिलकर जाएंगे। डरता कोई नहीं है यहाँ, ना प्रधानमंत्री से डरता, प्रधानमंत्री भी चोर है। सर ये जितने भी बीजेपी वाले, एक भी नेता ऐसा नहीं है इनमें के जो ठीक हो, और जो दूसरी पार्टियों के नेता भी होते हैं उन्हें भी अपनी तरफ ले लेते हैं, उन्हें भी साले सब चोर है। कोई भी ऐसा बंदा ठीक नहीं है इनमें के, एक भी बंदा ठीक हो, सब चोर है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।